कशिश खबरनामे में ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम में रुख करते हैं कुछ और खबरों का। नरेंद्र मोदी के वजीर आला के ओहदे की हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल होने के साथ मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले राज ठाकरे ने बीजेपी के वजीर आजम ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना लगाया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी जब पीएम ओहदे के उम्मीदवार मुंतखब किए गए तब उन्होंने सीएम के ओहदे को क्यों नहीं छोड़ा। राज ठाकरे यही नहीं रुके, राज ठाकरे ने यहां तक कह दिया कि मोदी सिर्फ गुजरात की तरक्की की बात करते हैं, वो मुल्क की बात क्यों नहीं करते। राज ठाकरे का ये बयान निहायत सख्त करार दिया जा रहा है। राज ठाकरे के इस बयान को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने साफ कर दिया है कि मोदी ही तय करेंगे कि उन्हें कब इस्तीफा देना है। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला बीएस येदियुरप्पा बाज़ाब्ता तौर पर आज जुमेरात के रोज फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। येदियुरप्पा ने एक साल से कुछ पहले बीजेपी छोड़कर अपनी खुद की पार्टी बना ली थी। येदियुरप्पा ने आज कहा, हमें माजी को भूलकर एक मां की औलाद की तरह मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने एक हफ्ते पहले अपनी पार्टी कर्नाटक जनता पक्ष को बीजेपी के साथ जम करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ गलत फैसलों की वजह से एक कोने में दबी कांग्रेस कर्नाटक में दोबारा इख्तिदार में लौट आई है। Our nation's image is getting deteriorated in world's high. Our nation is getting represented by facts like corruption, threats, and border dispute, terrorism, and financial crisis. Under such circumstances, the world hope next to Sri Vajpayee ji is Sri Modi ji. Not just BJP workers, but all the sections of the society are having faith in the leadership of Sri Modi ji. Because of our internal conflicts, today Congress is in power. We have realized our mistakes, and without discussing on previous displeasing events, we now concentrate on Lok Sabha elections, and I have got 100% confidence we are going to get more than 20 Lok Sabha seats in Karnataka. उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अखिलेश यादव के आबाई गांव सैफी के फेस्टिवल में फिल्म स्टार माधुरी दीक्षित के ठुमकों के दरमियान जमकर कुर्सियां चली। वहां मौजूद नौजवान आगे जाना चाहते थे, पुलिस ने उन्हें रोका तो वो गुस्से में कुर्सियां फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें रोकना पड़ा। सलमान खान और माधुरी दीक्षित समेत कई फनकार यहां आए थे, इसलिए भीड़ बाकी दिनों के मुकाबले में ज्यादा बेकाबू थी। पुलिस ने दावा किया था कि सिक्योरिटी निजाम ऐसा होगा कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन ये दावे बेकार साबित हो गए। माधुरी के नई फिल्म डेढ़ इश्किया की शूटिंग उत्तर प्रदेश में हुई है। इससे पहले सैफ अली खान की फिल्म बुलेट राजा की शूटिंग भी सूबे में ही हुई थी। हुकूमत ने इन दोनों फिल्मों के प्रोड्यूसर्स को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। डेढ़ इश्किया को हुकूमत ने टैक्स फ्री भी कर दिया है। Well, I think Samajwadi Party has got its own way of working, and sensitivity, of course, is missing in this case. First of all, the Muzaffarnagar riot should not have taken place. Had the government of Uttar Pradesh been vigilant, these riots wouldn't have taken place. जो है बची हुई वो नाच गाने और जश्न में है और सैर सपाटे में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बेशर्मी की पराकाष्ठा। बांग्लादेश में होने वाले मुतनाज़ा पार्लिमानी इंतखाबात के बाद 9 मुंतखब अरकान पार्लिमान ने हलफ उठा लिया है। मुल्की अक्सरियती जमातों ने इन इंतखाबात का बायकॉट किया था। तवक्को है कि वज़ीर आज़म हसीना की काबीना के अरकान इतवार के रोज अपनी वजारतों का हलफ उठाएंगे। पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग इतवार के रोज हुई थी। पार्लियामेंट की 300 नशिस्तों में से अवामी लीग को 200 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है। ये इंतखाबात इंतहाई पुरतशद्दुद भी रहे। सिर्फ इंतखाबात के रोज बांग्लादेश में 26 अफराद हलाक हुए थे। अमेरिका के साबिक वजीर दिफा रॉबर्ट गेट्स की जानिब से अमेरिकी सदर बाराक ओबामा पर
लगाए गए इल्जामात व्हाइट हाउस ने मुस्तरद कर दिए हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जे कार्ने का कहना है कि सदर बाराक ओबामा ने अफगानिस्तान में जंग खत्म करने का अवाम से वादा किया था, इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के इनखला की हतमी तारीख मुतय्यन करने पर जोर दिया। अमेरिकी नायब सदर जो बाइडेन के दिफा में तर्जुमान का कहना था कि वो अपने वक्त के मारूफ सियासतदानों में से एक हैं और सदर के बेहतरीन मुशीर हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल आइंदा माह अमेरिका का दौरा करेंगी। उन्हें इस दौरे की दावत खुसूसी तौर पर अमेरिकी सदर बाराक ओबामा की तरफ से दी गई है। जर्मन चांसलर का ये दौरा अमेरिका की तरफ से उनके मोबाइल फोन की जासूसी के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो जाने के तनाजुर में किया जा रहा है। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में जर्मन चांसलर ने कहा था कि उनके फोन की जासूसी अमेरिका और जर्मनी के दरमियान पाए जाने वाले एतमाद की संगीन खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी वजीर तवानाई अर्नेस्ट मोनीज ने हिंदुस्तान का तयशुदा दौरा मुलतवी कर दिया है। अमेरिकी तवानाई डिपार्टमेंट के अहलकार के मुताबिक वजीर तवानाई अर्नेस्ट मोनीज को अगले हफ्ते से हिंदुस्तान का दौरा करना था। उनके दौरे से मुताल्लिका नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस दौरे के मुलतवी होने को हिंदुस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में हालिया कशीदगी में अमेरिका का सख्त तरीन रद्द अमल करार दिया जा रहा है। न्यूयॉर्क में पिछले माह हिंदुस्तानी नायब काउंसलर देवयानी को अपने घरेलू मुलाजिम के लिए गलत दस्तावेजात और गलत बयानी के जरिए वीजा हासिल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में होने वाले एक खुदकश बम हमले में कम से कम 13 अफराद हलाक हो गए हैं। फौजियों की भर्ती के एक मरकज पर किए गए इस हमले में 30 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने धमाका खैज जैकेट पहने रखी थी। हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन, ये थी कुछ कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। अब दोबारा चलते हैं फरहाद के पास। ये थी अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। असेंबली में तेलंगाना बिल पर बहस का दूसरा दिन। मुत्तहिदा आंध्रा अवामी अरकान असेंबली ने फिर की शदीद हंगामा आराई। मुसलसल हंगामे करने पर वाईएसआर कांग्रेस के 15 अरकान असेंबली को किया गया मुअत्तल। असेंबली के रूबरू विजय अम्मा का कारकुनों के हमरा एहतजाज, पुलिस ने किया गिरफ्तार। तेलंगाना पर मुबाहिस के दौरान ताउन करने वजीर आला की तमाम अरकान असेंबली से अपील। इश्तियाल अंगेज बयान देने से भी गुरेज करने का किरण कुमार रेड्डी ने दिया मशवरा। कोल ब्लॉक अलॉटमेंट मामला, मरकजी हुकूमत ने पहली बार अदालत के सामने किया गलती का एतराफ। वजीर आजम मनमोहन सिंह के बयान की नरेंद्र मोदी ने की इशारतन तायीद। 3 से 4 माह में अच्छे दिन वापस आने का दिलाया यकीन। और बांग्लादेश में 9 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने उठाया हल्फ। इतवार को शेख हसीना लेंगी अपने ओहदे का हल्फ। कशिश खबरनामे में अब वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।